नमः श्री अभिनंदन नाथाय। हम 4 आयु के क्या कारण हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उन गतियों को पाकर, उन आयु को पाकर जीव को किस प्रकार से दुख सहन करना पड़ते हैं, उन दुखों का भी ज्ञान कर रहे हैं। क्योंकि दुखों को जानकर, याद करके ही हम उस स्थान से जाना पसंद करेंगे। चारों ही गतियों में दुख हैं, संसार दुखमय है। अगर हमारे लिए संसार में ही सुख लगता है, अनुकूलता लगती है, अच्छा लगता है, संसार में रहना, किसी भी गति में रहना रुचता है, तो समझ लीजिए कि अभी मोक्ष दूर है, हम आत्मिक सुख से दूर हैं, निराकुलता से दूर हैं, आकुलतामय ही जीवन जी रहे हैं और जीना पड़ेगा। आज हम देव आयु की बात करेंगे। देवगति गति है उस जगह पर जन्म लेना, वहाँ के योग्य शरीर, अन्य वातावरण इत्यादि की प्राप्ति होना, और जो आयु कर्म है वह आयु कर्म उस जगह पर ले जाने वाला और वहाँ उतनी स्थिति तक रखने वाला होता है। 8 कर्मों में आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता है। 7 कर्मों का बंधन हम कोई सा भी परिणाम करें हर समय होता है। माने हम पुण्य परिणाम करते हैं तब भी घातिया कर्मों का बंधन हो रहा है, वह अन्य कर्मों का बंधन हो रहा है। घातिया कर्म पाप रूप हैं, पाप करते समय भी बंधते हैं और पुण्य करते समय भी बंधते हैं। ऐसी ही प्राकृतिक व्यवस्था है, इसमें हमारे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल समझकर, उस परिस्थिति को स्वीकार कर हम क्या अच्छे परिणाम कर सकते हैं वह कर सकते हैं। आयु बांध करके जो जीव देवगति में जन्म लेते हैं, सामान्यतया हम सबके द्वारा स्वर्ग को अच्छा समझा जाता है, देवों को अच्छा माना जाता है। कुछ कारण हैं भी ऐसे जिनके कारण से उनको अच्छा कहा जाता है। देवों की आयु लंबी होती है, कम से कम 10,000 वर्ष और फिर करोड़ों अरबों खरबों वर्ष, जिसको सागर कहा जाता है, जिसे हम सामान्यतया गिन नहीं सकते, हमारे कंप्यूटर में उसकी संख्या नहीं आ सकती है। अनेक प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं। वहाँ भूख प्यास की आकुलता नहीं है, वहाँ पर कमाने के लिए नहीं जाना, नौकरी करने के लिए नहीं जाना, रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, रिश्तेदारियाँ नहीं निभाना, व्यापार नहीं करना, रोग नहीं होते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की अनुकूलताएं भी हैं और बहुत लंबी आयु पाते हैं, जल्दी नहीं मरते हैं। इसलिए देवों का एक नाम अमर भी है, उनको अमर भी कहते हैं। लेकिन और वहाँ पर जाकर के इतना धार्मिक दृष्टि से देखें तो वातावरण है पंच कल्याणक, साक्षात पंच कल्याणक मनाने का अवसर मिलता है, साक्षात समोसरण में जाने का अवसर मिलता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलता है। नंदीश्वर द्वीप आदि की रचना जो हम यहाँ पर केवल स्थापना करके पूजन करते हैं, वहाँ के देव अकृत्रिम जिनालय जिन बिंबों के जा कर के दर्शन करते हैं। जो धर्मात्मा जीव हैं, वहाँ इस प्रकार के भी जीव हैं जिनको धर्म नहीं रुचता है, जिनको मिथ्यात्व पसंद है, तो वो कुदेवों को भी मानते मनवाते हैं, वो अन्य देवी देवताओं की स्थापनाएं करवाते हैं। केवल नंदीश्वर, अनेक प्रकार के जो नंदनवन आदि हैं, वहाँ पर घूम फिर करके अपने विषय कषाय का ही पोषण करते हैं। जो भूत व्यंतर आदि हैं वह भी देवगति के ही कहलाते हैं। यह स्वयं आकुलित रहते हैं, चित्त बहुत चंचल रहता है और इनको दूसरों को भी परेशान करने का मन होता है और उसके लिए वो आकुलित होते हुए दूसरों को भी परेशान करते हैं। असुर कुमार के भी देव होते हैं जो यहाँ भी दूसरों को परेशान करते, नरकों में भी जाकर के लड़ाने का काम करते हैं, वो भी देव कहलाते हैं। इसलिए देव सुनकर के यह भी नहीं समझना चाहिए कि हम देवगति में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो गया। हम जो पंच कल्याणकों में या शास्त्रों में देवों का वर्णन सुनते हैं वो ज़्यादातर सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, ये बड़े बड़े इंद्रों का सुनते हैं। वो सभी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, अगले भाव से मनुष्य पर्याय धारण करके, संयम धारण करके मोक्ष जाने वाले होते हैं।
लेकिन देव तो 4 प्रकार के कहे, उनके भी अनेक अनेक भेद प्रभेद हैं, जिसमें ये अग्नि कुमार देव भी होते, वायु कुमार देव भी होते हैं। उन्हीं देवों में पशु बनना पड़े वहाँ का हाथी घोड़ा, जो ऐरावत हाथी हुआ आता है वो देव है। जो नृत्य करते हैं, नीलांजना आदि नृत्य करते हैं, वो भी सब देवियाँ हैं। जो उनके इंद्र के चौकीदार होते हैं वो भी देव कहलाते हैं। इस तरह से जो छोटे देव हैं वो बड़े देवों का वैभव देख देख करके ईर्ष्या करते हैं, उनको देख देख करके तनाव में रहते हैं। जो ये देव हैं जिनको हाथी बनाया गया, घोड़ा बनाया गया, उसके ऊपर दूसरे इंद्र आदि बैठते हैं, तो वो क्लेशित होते हैं कि देखो वजन नहीं पड़ता उनके ऊपर, क्योंकि देवों के शरीर का वजन नहीं है। बहुत सारी रिद्धियाँ, उनको छोटा रूप बना सकते हैं, अनेक रूप बना सकते हैं, बहुत जल्दी गमन कर सकते हैं। लेकिन वह मिथ्यात्व सहित जो जीव वहाँ पर हैं, वे जीव तृष्णा में, ईर्ष्या में, विषयों की चाह में निरंतर जलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और इतना वैभव मिलता है कि जब वे आयु पूर्ण तो होती ही है आखिर, और वहाँ पर 6 महीना पहले से पता चल जाता है कि ये वैभव छूटने वाला है। यहाँ मनुष्य पर्याय में तो 1 मिनट में भी, 1 सेकंड में भी जा सकता है, पता ही नहीं चले, लेकिन वहाँ पर पता चल जाता है 6 महीने पहले से, तो फिर निरंतर आकुलता होती है, ऐसा वैभव अब कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। इस तरह से अत्यंत संक्लेश परिणामों से जीव मरता है और वहाँ से 1 इंद्रिय तक पर्याय में चला जाता है। इसलिए देव पर्याय कोई बहुत सुखद है ऐसा नहीं, हमने अपनी कल्पनाओं में सुख मान रखा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का मरण होता है तो हम लिखते स्वर्गवास हो गया, माने वो स्वर्ग में ही गया है, स्वर्ग में ही गया है, चाहे वो नरक में गया हो। और हमें पता भी हो कि उसके जीवन भर परिणाम ऐसे रहे हैं कि बहुत आरंभ परिग्रह किया है, आकुलता की है, लड़ाई झगड़े किए हैं, केवल दूसरों का बुरा चाहा है, ये व्यक्ति जरूर नरक में गया होगा। लेकिन हम क्यों अपना मुँह बिगाड़ें, अपनी जबान बिगाड़ें, तो सबको बोलेंगे स्वर्गवास हो गया। अब तू जहाँ भी गया हो वो जाने। वो स्वर्गवास होता किन परिणामों से है? अगर हमारे हृदय में, चित्त में दया नहीं है, सदाचार का परिणाम नहीं है, संयम का परिणाम नहीं है, हमारा जीवन संतुलित रखने का परिणाम नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी स्वर्ग बहुत दूर है, वह देवगति मिलने वाली नहीं है। उस देवायु का कारण जो व्रत तप आदि पालन करते हैं, दया धारण करते हैं, संयम पूर्वक जीवन जीते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, उनके देवायु कर्म का आश्रय बंद होता है। जो जीव बिना परिणाम बिगाड़े, हो सकता है कोई प्रतिकूलता आ जाए, अध्ययन अध्यापन करते हुए, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, कभी ऐसा समय हो कि भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, या अन्य प्रकार की प्रतिकूलता आ रही है, लेकिन यह जीव बिना परिणाम बिगाड़े, बिना आकुलता किए यदि वह समय व्यतीत करता है तो इसे आगम में अकाम निर्जरा कहा है। और यह अकाम निर्जरा भी स्वर्ग का कारण बनती है, देवायु का कारण बनती है। जितने प्रकार का शुभ राग है यह मनुष्य या देवायु का कारण बनता है। यहाँ मुख्य रूप से देवायु की बात चलती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी, मुनिराजों को भी जो राग शेष है, उस राग के कारण उनको उत्कृष्ट देव आयु का बंधन होता है। उत्कृष्ट जो मुनिराज होते हैं वो हमारे लिए दया दान आदि करते हुए नहीं दिखाई देते, मंदिर बनाते हुए दिखाई नहीं देते, पूजन करते हुए दिखाई नहीं देते, बहुत कम प्रवृत्तियां हैं उनकी, लेकिन उनका जो शुभ परिणाम है वो बड़ा उत्कृष्ट है, जिसके फल में उनको इंद्रादिक जैसे पद प्राप्त होते हैं। और ये भी विचित्रता देखिए, जो ये अंदर से भावना भाते हैं कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषय यानी मैं नाही लुभाऊं, सच्चे मन से ये भावना भाते हैं, उनको ऐसे कर्म का आश्रय बंद होता है कि उनको ही वो इंद्रादिक पद मिलते हैं, देवगति का पद मिलता है। और ये उस पद को नहीं चाहने की जो भावना थी, तो वहाँ जा कर के भी वह अंदर से उस पद से कटे हुए रहते हैं, हटे हुए रहते हैं। वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय धारण करते हैं, मुनिव्रत धारण करते हैं, सब आरंभ परिग्रह का त्याग करके मोक्ष मार्ग में गमन करते हुए नमो सिद्धाड़म में सम्मिलित हो जाते हैं। मित्रों, हमारे लिए ये चारों ही गतियाँ दुखमय हैं,
इनमें दुख का कारण मिथ्यात्व और अज्ञान है। ये गतियां या स्थान दुख रूप नहीं है, कोई भी स्थान या कोई भी गति दुख रूप नहीं है। यदि हमारी मान्यता, हमारा अभिप्राय सही है, हमारा ज्ञान सही है, तो हम किसी भी जगह पर रखकर सुख का प्रारंभ कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। पूर्ण सुखी नहीं हो सकते हैं नरक त्रेंच आदि गतियों में। पूर्ण सुखी होने की अवस्था तो इस मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होती है। ये हमारे लिए उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली है मित्रों, सुखी होने के लिए मिली है, सुख के मार्ग पर चलने के लिए मिली है। ये विषय कषायों का पोषण करने के लिए, नाम और पद के लिए नहीं मिला, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, परिग्रह में लगे रहने के लिए नहीं मिला है। हम तत्व ज्ञान करें, तत्व अभ्यास करें, जिन धर्म की प्रभावना अपने हृदय में करें और उस प्रभावना से इतने प्रभावित हों कि हमारा जीवन देखकर दूसरा प्रभावित है कि ओ हो जिनवाणी पढ़ने का ये लाभ होता है, जिनवाणी पढ़ करके ऐसा जीवन होता है, ऐसी शांति होती है, ऐसी निराकुलता होती है, प्रतिकूलता में भी आनंद मनाया जा सकता है। ये धर्मात्मा के जीवन को देख करके हम समझ सकते हैं।